बारिश होती है तो इसका असर बुनियादी ढांचे पर पड़ता है। मकान, दुकान, सड़क, सबकी हालत खस्ता हो जाती है। और मध्य प्रदेश में तो चार नेशनल हाईवेज ऐसे हैं जिनसे गुजरना अपने आप में किसी सजा से कम नहीं है। सतना नेशनल हाईवे, शिवपुरी नेशनल हाईवे, बैतूल नेशनल हाईवे और रायसेन नेशनल हाईवे पर कई जगह हालात ये हैं कि गड्ढों में सड़क गुम दिखाई देती है। दरअसल इन पर टोल कलेक्शन धड़ल्ले से जारी है। लोगों की गाड़ियां गड्ढे वाली सड़कों पर हिचकोले खाती हैं, टोल टैक्स चुकाती हैं, हिचकोले खाते चली जाती हैं। और मध्य प्रदेश के 4 हाईवे से हमारी ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश चले आइए, सड़कों पर आपका स्वागत है। ट्रक चलाइए या गाड़ी दौड़ाइए, बिना स्पीड ब्रेकर के आपकी स्पीड कम हो जाएगी, गारंटी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि नेशनल हाईवे पर जगह जगह गड्ढों ने कब्जा जमा लिया है। ये गड्ढे इतने बड़े हो चुके हैं कि अगर सावधानी से गाड़ी नहीं चलाई, तेज स्पीड में गाड़ी दौड़ा दी तो फिर बड़ा हादसा हो सकता है। ये सतना नेशनल हाईवे की तस्वीर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने सतना जिले की सीमा पर 2 टोल प्लाजा लगाए हैं। बेला से लेकर नौगौद के बीच करीब 60 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद लोगों को दोनों टोल देने पड़ते हैं। मगर सड़कों की हालत दयनीय है, बेहद खराब है। टोल का मतलब अच्छी और गड्ढा मुक्त सड़कों की गारंटी होता है, वरना लोग तो निजी वाहनों का रोड टैक्स पहले ही जमा करा चुके होते हैं, वो भी गाड़ी लेते वक्त। अब इन तस्वीरों को देखकर सोचिए, आपको लगता है कि ये सड़क टोल देने लायक है? इन पर टोल देना चाहिए? सोचिए, कहीं सर्विस रोड गायब है तो कहीं मेन रोड पर बड़े बड़े गड्ढे। औसतन हर किलोमीटर पर 20 से 25 बड़े बड़े गड्ढे हैं। हमारे रिपोर्टर ने खुद देखे। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये कोई तालाब नहीं है, ये NH39 बेला बमीठा से सतना मुख्य शहर को जोड़ने वाले बेला बाईपास के सर्विस रोड का हाल है। इसी रोड से हर आम जन रोज गुजरता है। चूंकि अभी बरसात नहीं हो रही है तो कम से कम आपको ये दिखाई दे रहे हैं कि पक्की जगह कहाँ पर है, पानी कहाँ पर भरा है। जैसे ही बरसात हो जाती है उसके बाद यहाँ पर चल पाना इतना जान जोखिम में भरा होता है कि लोग यहाँ पर रोज पलटते हैं, लेकिन इनकी देखने सुनने वाला कोई नहीं। रास्ता तो काफ़ी जगह खराब है, मगर क्या करें, रोड तो बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ बिल्कुल, MP का सबसे बड़ा। हाँ? MP का सबसे बड़ा। MP में तो सबसे ज़्यादा खराब। यूपी में कहीं इतना रोड खराब नहीं, हर जगह एक्सप्रेस मिलेगा। हाँ। मगर MP में कहाँ एक्सप्रेस है? उतना ही एक्सप्रेस है, बाकी सिंगल रोड चलना पड़ता टोटल, घाट सेक्शन, वहाँ भी दिक्कत। टोल प्लाजा तो लगे हुए हैं। हाँ, टोल प्लाजा तो बहुत लगे हैं, प्राइवेट टोल प्लाजा भी है यहाँ तो। हम टोल लेते हैं जैसे, तो वो रोड तो सही होना चाहिए। लेकिन रोड सही मिल रही है क्या? नहीं, रोड तो बहुत खराब है। पूरा रोड टूटा पड़ा है इसकी वजह से। पूरा रोड टूटा पड़ा हुआ है। रोड टूटा पड़ा है। इतनी बुरी रोड आपको कहीं और देखने को मिली? नहीं, और कहीं नहीं मिलती, अपने यही मिलती है सर। सबसे बुरा पैच यही मिलता है। सबसे बड़ा यही मिलता है सर। टोल लगता है, पैसा लगता है, सब लगता है जी, हर जगह, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं सर इधर। सतना बेला 4 लेन के लिए 2012 में करीब 368 करोड़ का टेंडर जारी हुआ था। MP टॉपवर्थ को काम करना था। कंपनी 5 साल तक मिट्टी और गिट्टी डालने का काम करती रही। समय सीमा से 2 साल अतिरिक्त गुजरने के बाद जब काम पूरा नहीं हुआ तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इसके बाद फिर 318 करोड़ रुपए में टेंडर जारी हुआ। अब हालत क्या है? हालत यह है कि कुछ जगहों पर सर्विस लेन छोड़कर 2022 में काम पूरा हो गया। इस सेक्शन का टोल बेला से पहले पड़ता है, लेकिन रियलिटी क्या है, तस्वीरें कैसी हैं, वो आपके सामने है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप कहेंगे कि ये कहां आ गए हम। शिवपुरी नेशनल हाईवे का हाल भी कमोबेश सतना हाईवे जैसा ही है। यहाँ डबल हाईवे बनाने का वादा हुआ था, लेकिन अभी तक सिंगल लेन ही बनी है। बीते 5 साल से नेशनल हाईवे 46 का एक हिस्सा नहीं हो पाया। जो बना वो टूट गया, जो बच गया उसकी हालत आपके सामने है। हम आपको शिवपुरी जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 46 की तस्वीर बयां कर रहे हैं। और ये इलाका है ककरवाया से कटमई के बीच को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे का पार्ट। ये सड़क आप स्क्रीन पर देखिए, नेशनल हाईवे की सड़क है और पूरी सड़क धसक गई है। इसे छुपाने के लिए यहाँ ठेकेदार के द्वारा ये बड़े बड़े से पार्ट डाल दिए गए हैं और काम किया नहीं जा रहा। लगातार लोगों को परेशानी है। जैसा हम आपको पहले भी बता चुके कि उस रोड से पूरा ट्रैफिक गुजर रहा है। जो एक तरफ से ट्रैफिक गुजरता है उस वजह से कई दुर्घटनाएं होती हैं। 12 मौतें अब तक इस जगह पर हो चुकी हैं। दुर्घटनाएं होती हैं? जी सर, हैं? होती हैं। कितनी दुर्घटनाएं होती हैं? बहुत, कोई पता नहीं है।
अच्छा, तो ये सड़क कब कितनी जगह से क्रैक है? जो बहुत है, जो पूरा रखा तो ये रख दिया है उसके लिए। यहाँ से वहां तक पूरी क्रैक पूरी है? क्रैक है, हैं? पूरी क्रैक है। और इसमें जो क्रैक्स हैं उनको जोड़ने का, सुधारने का कोई काम? कोई काम हो नहीं रहा, होता तो हो ही जाता अभी। गाड़ी चलती है तो गड्ढों से उछलती है। अब प्रशासन कहता है कि हालात गंभीर हो चुके हैं, चिंताजनक है। NHAI के अफसरों से बात करनी पड़ेगी। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पहले भी इस बारे में पत्राचार हुआ है एसडीएम के ऑफिस से, और आगे भी होगा, और उनसे हम जानकारी लेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि उनका वो स्ट्रेच अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया। बाकी का स्ट्रेच उनका पूरा कंप्लीट है रोड का। जैसे ही उनका जवाब आता है तो हम आगे की कार्रवाई, अगर प्रशासन स्तर पर कुछ भी लंबित होगा तो उसको करेंगे, अगर NH स्तर पर लंबित है और उन्हें उसमें प्रशासन की हेल्प चाहिए तो वो कार्रवाई करेंगे। पिछले 10 साल, जी हाँ 10 साल से यह हाईवे बन रहा है। बैतूल से ओबेदुल्ला जंग भोपाल तक नाम रखा गया NH 69, लेकिन क्या मिला, क्या बना और कैसे बना, ये सब बताने से ज्यादा दिखाना जरूरी है। बस ऑपरेटर हो या फिर ट्रांसपोर्टर, सब परेशान है। इतने बड़े गड्ढे हैं कि सारा सड़क पर निकलने वाला टाइम टेबल उलट पलट हो जाता है। पूरा प्रोजेक्ट तो दूर की बात, बीते 1 दशक से डाइवर्जन तक नहीं बन पाया। सवाल बहुत है, जवाब कौन देगा। रायसेन में नेशनल हाईवे 45 का भी यही हाल है। भोपाल से जबलपुर का सफर 320 किलोमीटर का है। इसमें सबसे महंगा टोल हर्षिली टोल प्लाजा वाला पड़ता है। लेकिन हमारे संवाददाता जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ भी सिस्टम ने गड्ढों के आगे सरेंडर किया हुआ था। स्पीड ब्रेकर और गड्ढों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। सवाल यही है कि जब नेशनल हाईवे की यह हालत है तो फिर टोल क्यों लिए जाते हैं। टोल वाला सिस्टम तब तक बंद रहना चाहिए जब तक कि हाईवे लोगों के लिए दुरुस्त नहीं हो जाता। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। 5 दिन पहले ही टोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। कोर्ट ने कहा था कि जिन हाईवे पर गड्ढे, जाम और बदहाल है हालात, वहां नागरिकों को टोल टैक्स चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये मामला केरल हाई कोर्ट के आदेश से जुड़ा हुआ था, जिसमें त्रिशूर जिले पर एक टोल प्लाजा में टोल वसूली को सस्पेंड कर दिया गया था। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि नागरिकों को उन सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने का अधिकार है जिनके लिए वो पहले ही टैक्स चुका चुके हैं। नागरिकों को गड्ढों और खस्ताहाल सड़कों से गुजरने के लिए एडिशनल टोल देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।